प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 गुंजन हिंदी पाठमाला पाठ 9 वृत्त चित्रों की दुनिया के प्रश्नोत्तरों को। मौखिक प्रश्न संख्या 1, वृत्त चित्र किसे कहते हैं? उत्तर, वृत्त चित्र जानकारी देने के लिए बनाए जाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति, देश की उन्नति, तरक्की, बिगड़ते पर्यावरण, विश्व स्तर पर होने वाली गतिविधियों, अनेक समस्याओं तथा गलत रीति रिवाजों के प्रति हमें सचेत या सावधान करने के लिए वृत्त चित्र बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में बनी पहली तथ्यात्मक फिल्मों के नाम बताइए। उत्तर, लखनऊ का इमामबाड़ा, हमारा भारतीय साम्राज्य और बम्बई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। ये भारत में बनी पहली तथ्यात्मक फिल्मों के नाम हैं। इमामबाड़ा यानी मुसलमानों का धार्मिक स्थल, जहां पर वो अनेक धार्मिक कृत्यों को करते हैं। प्रश्न संख्या 3, वृत्त चित्रों के शुरुआती दौर में कैसे समाचार चित्र बनाए गए? उत्तर, वृत्त चित्रों के शुरुआती दौर में सन 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बना था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन पर तथा गांधी जी द्वारा कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए भी एक समाचार चित्र तैयार किया गया। इस तरह समाचार चित्रों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रश्न संख्या 4, पहले फिल्मों का संपादन कैसे किया जाता था? उत्तर, पहले कैमरामैन जहां जो दृश्य देखते उन्हें फिल्मा लेते थे। बाद में कुछ खराब दृश्यों को निकालकर बाकी दृश्यों को जोड़ दिया जाता था। संपादन यानी एडिटिंग में जिस तरह के चमत्कार हमें आज देखने को मिलते हैं, उस जमाने में उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लिखित प्रश्न संख्या 1, तथ्यात्मक फिल्मों के फिल्मांकन में किस तरह के प्रयोग किए गए? उत्तर, तथ्यात्मक यानी प्रमाणों पर आधारित फिल्मों के फिल्मांकन में कई तरह के प्रयोग होते रहे। शुरू में महाराजाओं के विवाह के समारोह, दशहरे के त्योहार आदि पर फिल्में बनाई जाती थी। फिर देश के विभिन्न भागों के लोगों के दैनिक जीवन को भी फिल्माया जाने लगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने भी 1918 में एक तथ्यात्मक फिल्म कैसे बनती है बनाई थी।
प्रश्न संख्या 2, भारत में नियमित रूप से वृत्त चित्र बनने की शुरुआत कब से हुई? उत्तर, सन 1930 के दशक में क्वेटा, जो अब पाकिस्तान में है, में भूकंप आया था। तब तक फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था। बंबई की इंपीरियल कंपनी ने इस पर एक वृत्त चित्र बनाया और साथ ही विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई कि भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान करें। इसके बाद नियमित रूप से वृत्त चित्र बनने लगे थे। प्रश्न संख्या 3, वृत्त चित्र का प्रभाव अखबार से ज्यादा था, कैसे? उत्तर, आजादी के बाद वृत्त चित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बना। इसका प्रभाव अखबार से ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा है अखबार उसे सिर्फ शब्दों में बताता था, जबकि वृत्त चित्र उसे दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते थे। दर्शक जानता था कि जो कुछ वह देख रहा है कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है। प्रश्न संख्या 4, वृत्त चित्रों के वितरण के लिए क्या नीति बनाई गई है? उत्तर, फिल्म प्रभाग वृत्त चित्रों को देश भर के सिनेमा घरों में दिखाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय व स्थानीय टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। विदेश मंत्रालय विदेशों में मौजूद अपने कार्यालयों के लिए इन फिल्मों के प्रिंट भेजता है। ये फिल्में विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भेजी जाती हैं। पाठ के आधार पर हाँ या नहीं लिखिए। लुमियर बंधुओं की फिल्मों का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 से होने लगा। उत्तर, हाँ। सावे दादा को लोग दादा फाल्के के नाम से याद करते हैं। उत्तर, नहीं। 1930 के दशक में फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था। उत्तर, हाँ। विदेश मंत्रालय वृत्त चित्रों के निर्माण और वितरण का कार्य करता है। उत्तर, नहीं। फिल्म प्रभाग ने अपनी स्थापना के पहले ही वर्ष में 97 फिल्मों का निर्माण किया। उत्तर, हाँ। वृत्त चित्र कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक होते हैं। उत्तर, नहीं। फिल्म प्रभाग का कार्य केवल सभी भाषाओं को दूसरी भाषाओं में डब करना है। उत्तर, नहीं। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। भारत में तथ्यात्मक फिल्मों का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर को। प्रश्न संख्या 2, फिल्म प्रभाग का गठन कब किया गया? उत्तर, 1948 में। प्रश्न संख्या 3, फिल्म प्रभाग ने किन भाषाओं में फिल्में डब करनी शुरू की? उत्तर, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, आपको किन विषयों पर आधारित वृत्त चित्र देखना पसंद है? कारण सहित लिखिए। उत्तर,
मुझे देश में घटने वाली विभिन्न गतिविधियों पर वृत्त चित्र देखना पसंद है, ताकि मुझे अपने देश की प्रगति, उन्नति और विकास के बारे में पता रहे। और मुझे वन्य प्राणियों पर बने वृत्त चित्र भी देखना बहुत पसंद है, क्योंकि हम जंगलों तथा वन्य प्राणियों के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और यह केवल तभी संभव होता है जब हम जंगल के जीव जंतुओं पर बने वृत्त चित्र अपनी आंखों से देख पाते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।